जी, ये आपके पास फॉर्म आ रहा है और फॉर्म पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ जो भी फॉर्म आ रहा है उसके साथ कुछ क्वाइफ दिए होते हैं। वो क्वाइफ जो होते हैं वो उस जिसके बारे में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताना होता है। और ये है आज हम पहली दफा फॉर्मों की प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। शायद आप भी बात देखिए आपस में मिलके अभी के नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा जी। तो ये फॉर्म होता है। अब फॉर्म पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फॉर्म पे क्या होता है? फॉर्म पे जो चीजें होती हैं मैं बताता हूँ कि फॉर्म पे मसलन मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा। अगर कोई फॉर्म है तो आप क्या कहोगे, बेटे प्लीज आप ये फॉर्म फिल कर दें, तो कहूंगा बेटे फ्यूलन जी दस फार्मूला हाउस। रिक्वेस्ट करनी हो कि प्लीज आप फॉर्म फिल कर दें, बेटे फ्यूलन जी दस फार्मूला हाउस। दस डैश फार्मूला हाउस। डैश फार्मूला में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या लिख सकते हैं? अनमेल्डुंग फार्मूला हाउस। अनमेल्डुंग जी। ये ग्रुप पेन नजर आ रहा है सही तरह से? जी सर। अच्छा जी सर, प्लीज नजर आ रहा है। अच्छा जी। तो अच्छा, प्लीज आप मुझे दे दें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेटा गेबल्स में फार्मूला। मैं जर्मन कोर्स करना चाहती हूँ, डॉइच कोर्स machen। अच्छा, अब फॉर्म पे बाज का फॉर्म पे जो मोटी मोटी चीजें मैं बताता हूँ, नामे लिखा होता है। जहां भी फॉर्म पे नामे हो, या उसका मतलब नामे भी हो सकता है, उसका मतलब फॉर्मिलियन नामे भी वही होता है फॉर्म पे अगर हो, या नख नामे भी हो, तो एक ही मतलब होता है फॉर्म पे। नख नामे, तो वहां पर आपने ये सेकंड नेम लिखना था, दूसरा नाम अर्सुल। और अगर फोर नाम में लिखा हो तो फर्स्ट नेम फॉर्म पे आता है, पहला नाम। ठीक है जी, एक। अच्छा जी, उसके बाद आल्टा का मतलब होता है फॉर्म पे उम्र। राइजे सील का मतलब होता है सफर की मंजिल मकसूद। राइजे सील, ये तो मैंने उस दिन भी कराया था आपको। सफर की मंजिल मकसूद, सफर की मंजिल मकसूद, यानी जहां आपने पहुंचना होता है उसे आप कहते हैं राइजे सील। इसी तरह फॉर्म पे अन के आगे आपने हमेशा क्या लिखना होता है? आमद। और अब के आगे क्या लिखना होता है? रवानगी। पास होटलों के फॉर्मों में लिखा था अन कब करना है और अब कब करना है, यानी अराइवल कब करना है और डिपार्चर कब है। इस तरह के लिखा होता है। फिर इसी तरह हमारे पास पास जगह पर हमारे पास फॉर्मों में लिखा होता है कि अफाट। अच्छा हाँ, याद रखिए कि वैसे आमद को अनकुफ्ट भी कहते हैं। अनकुफ्ट मैंने आपको लफ्ज कहा हुआ है। तो भी अराइवल होता है, उसे अनकुफ्ट कहते हैं। अबफाट, फॉरन से अबफाट या अब फ्लूक, रवानगी। ये हाँ अब फ्लूक बाय एयर रवानगी कहते हैं। ये दोनों रवानगी की सेंस में, किसी जगह से भी रवानगी कब करनी है उसकी सेंस में आता है। उसके अलावा हाँ, अन और अब, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और पोस्टलाइट साल पे जो होता है, पे एल सेट जो होता है वो पोस्टलाइट साल होता है, पोस्टल कोड कहते हैं। यानी डाक खाने की ब्रांच का कोड, डाक खाना की ब्रांच का कोड, ये पोस्टल कोड होता है, ये भी आ सकता है। और एक लफ्ज और बड़ा यूज करता है, अनसाल। अनसाल होता है किसी चीज की भी तादाद। अनसाल कहते हैं तादाद को। ये भी लफ्ज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओट कोई भी मुकाम है तो कौन सा ओट है? तो ओट मुकाम है, याद रखिएगा। और इसी तरह हमारे पास मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दूं जो आपको बहुत ज्यादा चले। अब मैं चलता हूँ फॉर्म पे। पहला फॉर्म है, लिखा है सफा नंबर है 66। विबुंगन है सुम श्राइबन के। श्राइबन का टाइल आइंस दिख रहा है, फार्मूला है। यहाँ एक बाइशपील दे रहा है। ये पेपर का पहला, अभी पहले ये नहीं दी, ये यहाँ दे रहा है बाइशपील। तो बाइशपील में लिख रहा है इहरे श्वेस्टर, सॉरी क्या लिख रहा है? श्राइबन जी आप लिखिए, फिर इहरे श्वेस्टर। आप कौन कह रहा है? आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आप लिखिए अपनी बेटी के लिए। दी फेलेंडे कहते हैं मिसिंग को। फेलेंडे का मतलब होता है मिसिंग।
इंफॉर्मेशन इन डस फार्मूला। आप लिखिए अपनी बहन के लिए मिसिंग इंफॉर्मेशन को इन डस फार्मूला फॉर्म में। ठीक है जी। और साथ क्या कह रहा है, लेजन जी सुएस देन टेक्स्ट, पहले आप पढ़े तहरीर को फोर डेम फार्मूला, फॉर्म से पहले आप क्या पढ़े, जो साइड पे टेक्स्ट दी है उसको। फ्यूलन जी डन डस फार्मूला हाउस, फिर आप ये फॉर्म फिल कर लें, फिर ये फॉर्म आप फिल कर लें। अब मैं, ये एक फॉर्म है इंटरनेट पे पढ़ा, मैं तहरीर से पहले मैं फॉर्म पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। तहरीर से पहले मैं फॉर्म, अल्लाह वो कहता है पहले तहरीर पढ़ो फिर फॉर्म, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले फॉर्म पढ़ता हूँ फिर तहरीर पढ़े। वजह बताऊंगा क्या। ये फॉर्म है जी www यानी वे पुंक्ट जर्मन फ्लाई पुंक्ट डे, ये इंटरनेट का एड्रेस है। और यहाँ लिखा है राइजे सील। राइजे सील मैंने आपको पहले बता दिया मंजिले मकसूद होती है, जो आपके पहुंचने का मुकाम होता है, जहां आपने जाना होता है, उसे कहते हैं राइजे सील। तर्जुमे साथ साथ नोट कर लीजिएगा। आप फ्लुक्स डाटुम के ऊपर लिख लें रवानगी की तारीख। आप फ्लुक डाटुम का मतलब लिख लें रवानगी की तारीख, तो उसके लिए लिख लें अब फ्लुक डाटुम, अब फ्लुग डाटुम। ठीक है जी। अब फ्लुक डाटुम का मतलब क्या होगा, जहां से आपने रवाना होता है उसकी तारीख क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साथ साथ आपके चलता जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप भी लिखते जाएं और मैं यहाँ भी लिखता जाऊँ, अगर ना हो तो आप आपस में कर लीजिएगा। तो अब फ्लुग डाटुम जो है, अब फ्लुग डाटुम का मतलब था रवानगी की तारीख, किसी भी जगह से रवानगी की तारीख को कहते हैं अफ्लुक्स डाटुम। और यहाँ पर वो अफ्लुक्स डाटुम के लिए जो दे रहा है, वो दे रहा है कि अच्छा हाँ, अब ये फॉर्म पढ़ते हैं यानी तहरीर पढ़ते हैं। तहरीर पे लिखा हुआ है इहरे श्वेस्टर मोश्ते। अब फिक्रे में काम करने वाली कौन है, आपकी बहन। कौन कह रहा है आपको, एग्जामिनर कह रहा है कि आपकी बहन चाहती है, तारीख के साथ हमेशा अम आएगा, am 12. मई nach बर्लिन फ्लीगन। नाख के बाद कोई शहर या मुल्क आएगा, आपकी बहन चाहती है 12 मई को बर्लिन की तरफ जाना। तो मई कौन सा महीना होता है, पांचवा। मई कौन सा महीना होता है, पांचवा। ये चौथा महीना अप्रैल है। तो ईरेश वेस्टर्न मोस्टे हम 12 मई nach बर्लिन फ्लीगन, आपकी बहन चाहती है 12 मई को बर्लिन की तरफ जाना। जी मोस्टे, ये मोस्टे बता रहा है कि ये जी शीवल है, नॉमिनेटिव है। जी मोस्टे डेन फ्लूक ऑनलाइन बुकन, वो चाहती है फ्लाइट को ऑनलाइन बुक करवाना। अभी तक मैंने आपसे ये पहले दफा ये श्राइबन के पेपर के सवाल करना शुरू किए हैं। जी मोस्टे वो चाहती है डेन फ्लूक ऑनलाइन बुकन, वो चाहती है फ्लाइट ऑनलाइन बुक कराना। अब जब वो राइजे सील में आएगी तो वहां बुकिंग के लिए यहाँ बर्लिन, कहाँ जाना चाहती है, बर्लिन। और यहाँ बर्लिन की बजाय क्या लिखा, बर्लिन टेम्पल ऑफ। असल में बर्लिन का पूरा नाम बर्लिन टेम्पल ऑफ भी कह लेते हैं उसको, लेकिन आपने बर्लिन ही लिखना। और जहाँ, और आपने वहां पर बताना है कि आपकी रवानगी की तारीख आप बताते, जब बुकिंग कराते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप फ्लूक डाटुम के आगे इसने लिखा है 12.05, वो 12.05 भी लिख सकता है और 12 मई भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। डिजिट्स में लिख दो या स्पेलिंग से भी आप लिख सकते हो महीने का नाम। अब चलता हूँ, असल फॉर्म नीचे आ गया, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 पे आ गया। यहाँ से अब हमारी प्रैक्टिस, ये तो उससे वैसे 2 खाली जगह नहीं होती और वो फिल करके दी थी 2, अब प्रैक्टिस देने लगा है। इसमें 5 खाली जगह मिसिंग है, इनको हमने भरना है। नंबर 1 है ये टीबी का जायते जो हम कर रहे हैं, टीबी का जायते है 66 और उसका पहला अब हम शुरू करने लगे हैं। ये लिखा जी श्राइबन जी फॉर इहरन फ्रेंड, आप लिखिए अपने दोस्त के लिए। श्राइबन जी आप लिखिए फॉर इहरे फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। die 5 fehlenden Informationen, 5 मिसिंग इंफॉर्मेशन को इन das फार्मूला फॉर्म में। लेजन जी zuerst den टेक्स्ट, सबसे पहले आप पढ़े तहरीर को फोर डेम फार्मूला फॉर्म से पहले। सबसे पहले आप पढ़े तहरीर को फॉर्म से पहले। फिलन जी डन डस फार्मूला हाउस, फिर आप फॉर्म को फिल करें। फिलन जी फिर आप भरे डन डस फार्मूला हाउस, यानी वो कहता है पहले आप तहरीर पढ़े फिर आप फॉर्म फिल करें। तो मेरा दिल करता है कि मैं तहरीर पहले फॉर्म पढ़ूं फिर तहरीर। तो पहले फॉर्म की खाली जगह समझ दो, मांग क्या रहा है। ये एक फॉर्म है जी वे बोटन जे इन्फो। बोटन जे जो है ये
बहुत बड़ी झील है म्यूनचन के करीब, जर्मनी की मसनूई झील है बोडेनजे, दुनिया की बहुत जाती है बोडेनजे पर, तो झील का नाम है, लिख लें bodense.com। यह है राइजे ओट, सबसे पहला लफ्ज क्या है, राइजे ओट, इसका तर्जमा क्या लिखोगे, सफर का मुकाम, यानी जहां आपने जाना है। राइजे ओट होगा सफर का मुकाम, यानी जहां आपने पहुंचना है। तो सफर का मुकाम क्या होता है, जहां आप जाते हो। नंबर 1 ये है। आगे लिखा है, तो वहां उसने, अच्छा ये फॉर्म सारा लिखा है, उसने लिखा उबा लिंगन लिखा हुआ है, सफर का मकाम में लिखा हुआ है उबा लिंगन हमें दी हुई है। उबा नाख्टुम का मतलब तो तुम्हें मैंने कही था, होता है रात बसर करना। उबा नाख्टन होता है रात बसर, उबा नाख्टुम जो होगी इसका मतलब भी क्या होगा, रात बसर। आपने रात बसर कहाँ करनी है, रात बसर कहाँ करनी है आपने, उबा नाख्टुम। उसके लिए तो 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, होटल में, होटल का तो होटल होता है, पेंजियोन कहते हैं हॉस्टल को, मैंने पहले बताया हुआ है, पेंजियोन जो होता है ये क्या होता है, हॉस्टल को कहते हैं। और तीसरा है वोहनून, किसी मकान में। तो 3 ऑप्शंस है, इसमें से आप बताना कि ये पहली खाली जगह हमसे पूछी उसने। अनकुफ्ट टर्मीन, अनकुफ्ट टर्मीन का मतलब क्या ले रहा है वो, अनकुफ्ट टर्मीन यानी जहां आपने, जब हम इन होटलों में या आते या जाते हैं तो याद रखिए, ये लोग आपके बुकिंग के वक्त आने का टाइम पूछते हैं और वहां से वापसी का भी पूछते हैं, आपसे वापस कब निकलना है, क्योंकि उन्होंने अगली अपॉइंटमेंट लोगों की जो बुकिंग करनी होती है। तो अनपुट टर्मीन का मतलब होगा सफर पर आमद की डेट, सफर आमद की तारीख, आमद की अपॉइंटमेंट। तो आमद का वक्त क्या लूं, एक ही बात कर रहा हूं मैं, क्या करूं। और अपफार्ट्स टर्मीन क्या हो गया, रवानगी की अपॉइंटमेंट कब की आपकी, अपफार्ट्स टर्मीन। तो अपफार्ट्स टर्मीन जो होगा वो क्या होगी, अपफार्ट टर्मीन क्या होगी, वापसी की, यानी रवानगी, वापसी का मतलब क्या होगा, रवानगी का वक्त कब है आपका, आप किस वक्त आना है और आपने किस वक्त जाना है। और अनसाल उबा नाख्टुंगन, अनसाल मैंने आगे बताया था, अनसाल, अनसाल उबा नाख्टुंग होती रात बसर, उबा नाख्टुंगन, तादाद। उबा नाख्टुंगन, रातों की तादाद, रातों की तादाद। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप किसी जगह जाके एक रात ठहरेंगे तो दिन कितने बनेंगे, आज जाएंगी, रात ठहरोगे, कल वापस पाँच। आओगे, दिन दो बनेंगे क्या। अगर किसी जगह आप एक रात स्टे करते हो दिन 2 बनते हैं। अगर आप किसी जगह सॉरी, दो मैं रात, इसके अकॉर्डिंग बता रही थी। हम्म, अच्छा जी, तो अगर आप एक रात कहीं पर स्टे करेंगे तो दिन 2 बन जाएंगे, आज जाएंगे और रात ठहरेंगे कल आएंगे। अगर आप किसी जगह 2 रातें ठहरेंगे तो दिन 3 बन जाएंगे। अगर आप किसी, यानी कि अगर रात 1 है तो दिन बढ़ जाता है 2, अगर रातें 2 ठहरोगे तो दिन 3 हो जाएंगे, क्यों, आज जाओगे, आज रात रुकोगे, कल ठहरोगे, कल रात ठहरोगे, 2 रातें होगी, फिर तीसरे दिन आओगे, 3 दिन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है, अगर किसी जगह 2 रातें ठहरो तो दिन 3 हो जाते हैं, 3 रातें ठहरो तो दिन 4 होते हैं, 4 रातें ठहरो तो दिन 5 हो जाते हैं, 5 रातें ठहरो तो दिन 6, 6 रातें ठहरो तो दिन 7 हो 6 जाते बजे। हैं। अब मैं उल्टा करता हूँ, यानी रात अगर ठहरते हो दिन बढ़ा दो, लेकिन अगर किसी जगह 7 दिन ठहरते हो तो रातें 6 होंगी, एक कम कर दो। अगर किसी जगह पर 6 दिन ठहरते हो तो रातें 5 होंगी। तो अब ये लिखा हुआ है अनसाल डया, अच्छा और आगे लिखा है अनसाल डया पेरजोनन, क्या तर्जुमा होगा इसका, पर्सन्स की तादाद, कितने पर्सन होंगे होटल में। और डा फुल किंडा, उनमें से बच्चे, ये जो मैं आखिरी ऑप्शन लिखता था बीच वाला मैंने लिखा, मैंने डा फुल किंडा, इसका मतलब दा होता है यहाँ या वहां और फोन होता है से या का। दा फुल किंडा का मतलब होगा उनमें से बच्चे, उनमें से बच्चे कितने हैं, बच्चों की तादाद कितनी है, तो ये है। अब ये पहले मैंने फॉर्म देखे, हम आम फॉर्म भी फिल करने जाए तो हमें मुसीबत पड़ी होती है कि हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, बैंक में भी जाए चेक नहीं भरा जा रहा था, बैंकों में सारा काम किस पे होता है, फॉर्म पे होता है, उधर भी हम घबराए होते हैं फॉर्म फिल करते हुए। अब यहाँ ये फॉर्म आपने अपने लिए नहीं फिल कर रहे, ये फॉर्म फिल कर रहे हो अपने किसी दोस्त के लिए। ऊपर इससे लिखा है कि आप लिखिए अपने दोस्त के लिए इनमें से 5 मिसिंग इंफॉर्मेशन जो दी हुई है। अब इसमें सारी खाली जगह नहीं फिल की, सिर्फ 5 रहती है, बाकी फील्ड है। अब यहाँ लिखा हुआ है, तहरीर पे लिखा है ईयर फ्रेंड मोस्टे, ईयर फ्रेंड अगर सहेली होता तो ईरे फ्रेंडियर होता, और दोस्त मुजक्कर ईयर फ्रेंड, ईयर फ्रेंड मोस्टे मिट जाइनर फ्रॉ और जाइनर टॉक्टा,
आपका दोस्त चाहता है हिज वाइफ एंड हिज डॉटर, अपनी बीवी और बेटी के साथ, और बेटी की उम्र कितनी है, सेन जा रहे हैं, इन überlingen am Bodensee Urlaub machen, इन कराची am क्लिफ्टन उर्लाव करना। याद रखो इन के बाद क्या होगा, शहर या मुल्क, और आम कहाँ लगता है, शहर के अंदर जो प्लेस होती है। तो इन के बाद या तो कोई शहर या मुल्क होता है, और आम के बाद क्या होता है, शहर के अंदर मुकाम पर। यानी समझ लो कि बेस्ट की उबालिंगन क्या कराची है, और बोर्डन जे क्या है, क्लिफ्टन है, मिनोड़ा है। अब अगर आप यहां से छुट्टियां मनाने जाओ तो आपका उर्लाउब्स और कराची होगा या क्लिफ्टन होगा, पहले तो ये बता दिए मुझे। अगर आप जा रहे हो क्लिफ्टन, आप जाके छुट्टियां मनानी है, तो आपका छुट्टियों का मकाम कराची होगा या क्लिफ्टन? कराची। क्लिफ्टन। कराची होना चाहिए, क्लिफ्टन नहीं होती। क्लिफ्टन तो उसका मोहल्ला है, शहर होता है उर्लाउब्स ना के बीच में मोहल्ला। बिल्कुल ठीक है। आगे है कि उर्लाबाखन टर्मीन है 14 से लेकर 20 जून तक की। छठा महीना कौन सा होता है, छठा महीना जून होता है। पांचवा मई है तो छठा जून होगा। और डैश का मतलब क्या होता है, तक। तो उर्लाउब टर्मीन है 14 से लेकर, यानी 14 तारीख से लेकर 20/6 तक, जून तक। अब दिन गिनता जाना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। दिन कितने बने, 7। और रातें कितनी होंगी वहां पर, एक रात कम कर दो, 6 रातें होंगी। दिन अगर 7 है तो रातें कितनी होंगी, 6। अच्छा जी। अब यहाँ पे कहता है कि एयाजू क्या बता रहा है, वो ढूंढ रहा है, कौन, आपका दोस्त। एयाजू ein अपार्टमेंट, आपका दोस्त ढूंढ रहा है एक अपार्टमेंट, मिट गराजे, किसका मतलब क्या कर रहा है, गैराज के साथ, निश्ट वाइट फुमजे, जो ज्यादा दूर नहीं समुंदर से। निश्ट वाइट फुमजे का मतलब क्या, वो जो दूर नहीं है समुंदर से। अच्छा, अब अपार्टमेंट वो ढूंढ रहा है, तो अपार्टमेंट हॉस्टल हो सकता है, होटल हो सकता है। नो सर, नो। वो नो सर। अपार्टमेंट ना तो होटल हो सकता है, ना होगा। हॉस्टल हो सकता है। तो क्या रह सकता है, मकान हो सकता है, अपार्टमेंट, फ्लैट मकान हो सकता है, ठीक है। वो हो सकता है। अब यहाँ पर इसकी पहली खाली जगह में क्या आना है, दूसरी खाली जगह में क्या आना है, तीसरी खाली जगह में क्या आना है, चौथी में क्या आना है, और पांचवी में। यहाँ तो आप निशान लगा लेंगे, जो ठीक जवाब होना है उसको क्रॉस भी कर लेंगे, जो ऑप्शन हो गए, लेकिन वहां पे आपको पूरा जवाब लिखना पड़ेगा, वो ऑप्शन पूरा लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि हर खाली जगह जो होगी, जो भी शुरू करोगे, जो भी वर्ड लिखोगे, उसका पहला लेटर कैपिटल आपको लिखना होगा। हर खाली जगह का जब लिखोगे तो पहला लफ्ज कैपिटल होगा। अब पहला जो है उसने खुद दे दिया, राइजे ओट, सफर पर पहुंचने का मुकाम है कुबालिंगन। कुबालिंगन क्यों लिख रहा है, बोडनजे क्यों लिख रहा है, क्योंकि इनके बाद शहर या मुल्क है, इसलिए दिया। हमसे भी पूछता तो हमने बोडनजे नहीं लिखना था, क्या लिखना था, कुबालिंगन ही लिखना था। अगला है उबा नाक्टुंग। उबा नाक्टुंग के लिए 3 ऑप्शन दिए कि वो रात कहाँ बसर करेगा, तर्जमे साथ साथ लिखते जाना। उबा नाक्टुंग कहाँ करेगा, होटल में, पेंजियोन हॉस्टल है, और वोनुम में। तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा तीनों में से, तो वोनुम का डब्ल्यू कैपिटल होगा, वोनुम का डब्ल्यू कैपिटल होगा, तो वो नुम, ठीक हो गया। अच्छा, अगला है अन होता है अराइवल, और अब होता है डिपार्चर। अन आमद होता है और अब रवानगी होती है। तो यहाँ लिख रहा है अनकुम्स्टरमीन, यहाँ क्या लिखेगा, क्योंकि आपको बताया कि 14.06, और आगे लिखा है अब राइजे टर्मीन, सफर से निकलने की। अन आमद होती है और अब रवानगी होती है, तो सफर से निकलना कब होगा इसने, 20 जून को। तो 20, तो यूं लिख सकते हैं हम, ठीक है जी। और उसके बाद जो है अनसाल उबानाख्टुंगन, उसने दे दी जैक्स नेश्ते। हमसे भी पूछता तो जैक्स नेश्ते ही कहते हैं, 6 रहते हैं। यस सर। और चौथी खाली जगह में मांग रहा है अनसाल डिया पेरजोनल, क्या लिखेंगे यहाँ, नहीं, साथ पेरजोनल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये, अच्छा आप बैंकों में जाते हो तो आपको वो पूछता है अमाउंट इन रुपीज, तो आप उसके आगे 1000 रुपीज लिख रहे होते हैं, तो गलत है, खाली 1000 काफी होता है, 7 रुपीज नहीं, क्योंकि वो खाना होता ही किसका है, रुपीज का। तो डॉलर तो नहीं बन जाएंगे 1000 पे। तो जो खाना होता है, अब यहाँ लिखा अनसाल्ट या पेरजोनल, या
तीन से मुराद बंदर नहीं बन जाएंगे, तीन से मुराद कोई चॉकलेट नहीं बन जाएंगे, तीन से मुराद पर्सन होंगे, तो दराए ही काफी है। ठीक है जी। अनसा डाफ उन किंडा, उन में से बच्चे, क्या लिखोगे? एक होगा बच्चा उनकी बेटी जो। आइंस, तो उसके साथ किंड लिखने की जरूरत है, आइन किंड लिखने की जरूरत है क्योंकि ये खाना ही बच्चों का है, तो आइन से बाद किंड होगा। तो अब समझ आई आपको खाली जगह की? यस सर। ये क्या है? तो क्या मुझे बताइए कि मैं ये फॉर्म मजाक है? देखा जाए अगर हमें जुबान नहीं आती तो। नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वाकई पढ़ के देने वाला पेपर है। जी सर। हाँ, आसान पेपर होता है कि वो भी आसान नहीं था कि अगर वो पूछता कि मुझे एबीसी सुनाओ, 100 तक गिनती सुनाओ, जाहिर है मैं आपका स्टैंडर्ड भी क्या देना था, वही देना था ना, 373 टीचर। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अपना नाम बताना है सिर्फ जाके, उन्होंने तुमसे पूछना तुम्हारा हाल क्या है, तो तुमने हाल बताना है। उन्होंने तुमसे पूछना है तुम कितने साल की हो, तुम कहाँ रहती हो, ये छोटे छोटे सवाल दो चार करने उन्होंने, और तुमसे गिनती सुननी है, और तुमसे सुनना है कि 100 तक गिनती सुनाओ और एबीसी सुननी है। करवाने वाले को तैयारी करा के भेजो तो उसके लिए मुश्किल होगा या नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो? बिल्कुल मुश्किल होगा सर अगर प्रैक्टिस नहीं। हाँ जी सर, वो भी मुश्किल होगा। तो ये तो पूरा 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 हिसाब किताब मांग रहा है। ये तो वो है जो आप 14-14 साल पढ़ के भी आप अंग्रेजी में करना पड़ो तो सोच ही पाए कोई करना किसे थे भला। बिल्कुल सर। वर्डिंग है तो हम उसको ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जो अगला नंबर 2 वाला कर रहा हूँ, इसमें जो एड्रेस ये फॉर्म ये लिखा हुआ है श्राइबन जी, दूसरा फॉर्म पे आ गया हूँ। श्राइबन जी फिलंडन इंफॉर्मेशन इन das फार्मूला। आप लिखिए 5 इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में। लेजन जी सुएस देन टेक्स्ट, पहले आप पढ़े तहरीर को, 4 डेम फार्मूला फॉर्म से पहले, फ्यूलन जी डन das फार्मूला हाउस, फिर आप ये फॉर्म फिल करें। मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, अब मैं एक दफे नीचे चलूंगा। अब इस फॉर्म पे 2 खाली हिस्से बने हैं। ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? अबजेंडर। ऊपर जो क्वाइट मांगेंगे वो किसके मांगेंगे? अबजेंडर। अबजेंडर क्या होता है? भेजने वाला। कोई भी चीज जो भेजने वाला होता है उसे आप क्या कहते हो? अबजेंडर कहते हो। और एम फिंगर, नीचे क्या लिखा हुआ है? एम फिंगर। एम फेंगा। हम फेंगा क्या होता है? वसूल करने वाला रिसीवर। यस सर। अच्छा जी, तो यहाँ 2 इंफॉर्मेशन। ऊपर जो है हमने कोई भी चीज है, अब जेंडर का नाम पहले लिखना है, स्ट्रासे और हाउस नुमा का मतलब गली का नाम लिख के आगे मकान नंबर लिखना है, पीएल सेट के आगे उसने खुद दे दिया। हमसे अब जेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ, हमें ढूंढना है। और जो भी ये पार्सल या खत भेज रहा है उसका पहले तो हमें नाम ढूंढना है, फिर उसकी गली का एड्रेस से ढूंढना है। पीएल सेट क्या होता है? पोस्ट राइट साल, वो उसने दे दिया। दुनिया में पोस्टल कोड जो होते हैं वो अमूमन 5 डिजिट्स के होते हैं, जैसे यहाँ दिए हुए 57072 जो भी है। और वो नोट में रहाइश का मकाम, वो नोट मैंने पहले बताया, वो नोट क्या होता है? रहने का मकाम। वो नोट होता है रहाइश का मकाम, बहुत दफा हमने पढ़ा हुआ है। रहाइश का जो आपका मुकाम होता है उसे हम वो नोट कहते हैं। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है एम फिंगर। एम फिंगर में बेर्नहार्ड माया दिया हुआ है। स्ट्रासे और हाउस नंबर में दिया हुआ है विंटा स्ट्रासे 35, सर्दियों वाली गली 35। पीएल सेट, उसके एड्रेस में उसका पोस्टल कोड मिसिंग है और उसके रहाइश का मकाम मिसिंग है। तो ये चीजें ढूंढकर हमने पहली खाली जगह में क्या आना है, दूसरी खाली जगह में क्या आना है, तीसरी खाली, चौथी खाली जगह और 5वीं। क्या यहाँ 5 नहीं है? गिन लें, बाकी गिवन है। ऊपर लेकर क्या क्या मांग रहा है आपसे? नाम और गली का नाम और उसका रहाइश का मकाम, 3 चीजें। नीचे लेके क्या मिसिंग है? सिर्फ पोस्टल कोड और वो नोट, तो 5 चीजें मिसिंग है। अब ये क्या है? मैं आपको यहाँ से इसको तहरीर को पढ़ने से पहले मैं आपको कहता हूँ, आप घर से बाहर निकलती हो तो सामने आंटी खड़ी होती है। आंटी कहती हैं बेटा कहाँ जा रही हो? आपको बाजार। अच्छा बेटा ये नंबर पार्सल ले जाना और वहां से ये चाचा मीत को पार्सल करना मैंने, ठीक है, तुम्हारे चाचा को, तुम जरा पार्सल कर देना। अब जब वहां जाओगे पार्सल लेके तो आप जेंडर आप होगे या चाचा हमीद होगे? और सॉरी एम फिंगर वसूल करने वाले, किसका एड्रेस लिखोगी? चाचा हमीद जो वसूल करेगा तो चाचा हमीद और का। आप जेंडर कौन होगा? आप भेजने आप होगी या खाला जी? खाला जी होंगे बेसिकली, तो वही खाला जी होंगे, ठीक है। आज फिर पढ़ते हैं। जी जोलन क्या कह रहा है? जी जोलन फॉर इरेफ्रुंडियन
अब ये फॉर्म आपको एग्जामिनर कह रहा है, जी जोलन का मतलब क्या होगा, आपको चाहिए, जोलन किसकी सेंस में आता है, शुड की सेंस में, जी जोलन फॉर इरेफ्रुडियन अरीने जबुल्स्की, जी जोलन आपको चाहिए फॉर इरेफ्रुडियन अपनी सहेली अरीने जबुल्स्की जिसका नाम है, वोन ओट या वोन हाफ, वोन ओट या वोन हाफ एक ही चीज होती है, वोन ओट या वोन हाफ इसका मतलब दोनों का सेम होता है। रहाइश के मकाम को वोन ओट भी कह लेते हैं और वोन हाफ्ट भी कह लेते हैं। वोन हाफ्ट है रहाइश पजीर है, इन के बाद शहर या मुल्क है, तो इन जीगन, इसका मतलब ये जो लड़की जिसका नाम आपकी सहेली है अरीने जुबुल्स्की, इसका रहाइश का मुकाम क्या है, जीगन जगह का नाम है। हैरमान स्ट्रासे जीगन 120 आइन हैरमान स्ट्रासे 120 क्या है, उस लड़की का एड्रेस से है, गली का नाम और मकान नंबर है। क्या कह रहा है, अब फिर दोबारा पढ़ता हूँ, जी जोलन आपको चाहिए प्योर इरेफ्रुंडियन अपनी सहेली के लिए जिसका नाम है अरीने जबुल्स्की, वोन हाफ है जीगन में, आइन ठीक है, हरमन शाह से वहां पर आइन पाकेट एक पार्सल को सुआ पोस्ट ब्रिंगन, कहाँ ले जाना है, पोस्ट ऑफिस ले जाना है। इसका मतलब आपकी जो सहेली है, आपको चाहिए कि वो एक पैकेट जो है वो अपनी सहेली के लिए आपने पोस्ट ऑफिस ले जाना है। अब यहाँ अब जेंडर कौन है, आपकी सहेली भेजने वाली है, और उसका एड्रेस और उसका सारा उसने दे दिया। नीचे कहते हैं कि 10 पैकेट ईस्ट है, ये पार्सल है, पैकेट कहेंगे पार्सल को, 10 पैकेट ईस्ट है फिर बेर्नहार्ड माया, ये पार्सल बेर्नहार्ड माया के लिए है, और ये उसका ये आगे क्या है 71104 के साथ लिखा फ्राइबुर्ग। जब भी याद रखो कि एड्रेस में 5 नंबरों के साथ जो लफ्ज लिखा होता है वो उस जगह का नाम होता है, और विंटा स्ट्रासे 35 क्या है, उसका एड्रेस से है। अब जेंडर में जाके आप क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए। अरीने जिबुल्स्की अरीने ज़िबुल्स्की, अरीने ज़िबुल्स्की, ज़िबुल्स्की, ठीक है, तो ये आपकी सहेली का नाम आ गया भेजने वाली का। अब अरीने का आई कैपिटल है, ठीक है जी, पहला हर खाली जगह पहला लेटर कैपिटल होगा। स्ट्रासे और हाउस नुमा आपको क्या देगा वहां पर, सर हेरमन स्ट्रासे, हरमन हेरमान स्ट्रासे, हाँ जी हेरमान स्ट्रासे जी 120 120 पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने पूछा था गली का नाम और मकान नंबर। पोस्टल कोड उसका हमने नहीं पूछा, हमसे तीसरी खाली जगह में क्या पूछा, उसका वोन ओट, तो वोन ओट पे क्या लिखना चाहिए मुझे, जीगन जीगन, जीगन। अब ये आ गया, अब अगला जो है एम फिंगर का नाम बेर्नहार्ड माया उसने खुद दे दिया है, स्ट्रासे और हाउस नंबर उसका एड्रेस भी दे दिया हमें। हमसे पूछा उसका पोस्टल कोड, तो उसका पेल सेट क्या होगा, 711 और उसका वोन ओट क्या होगा, फ्राइबर्ग, और फ्राइबर्ग, फ्राइबर्ग क्या उसकी जगह का नाम होगा, फ्राइबर्ग। चलो जी, ये आ गया, फ्राइबर्ग आ गया, तो हमारे पास ये 2 फॉर्म पूरे हो गए। अब चलते हैं एक और फॉर्म पे, और वो फॉर्म है तीसरा फॉर्म है। इस तीसरे फॉर्म को लिखा हुआ है लास्ट मिनोटे अंगेबोटे, लास्ट मिनोटे अंगेबोटे, ये तीसरा फॉर्म पे आ गया। ये जो लास्ट मिनोटे अंगेबोटे, अंगेबोटे का मतलब होता है आखिरी मिनटों की पेशकश, आखिरी मिनटों की पेशकश या आखिरी मिनटों की ऑफर। अक्सर जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उस पर आखिरी मिनटों की से रजिस्टर आगे पीछे भी बता दिया करो, आखिरी मिनटों का मोबाइल ऊपर चल जाता है तो मैं नीचे बैठा रहता हूँ, तो वहां पर ना एयरपोर्टों पे ऑफर्स लगी होती है एयरपोर्ट पर। वो कैसी ऑफर लगी होती है कि वहां पर ना पाकिस्तान में हम जाना हो ना किसी भी, तो हमें लाहौर एयरपोर्ट पे इतनी फ्लाइट्स उतरती भी नहीं, थोड़ी फ्लाइट्स होती हैं जो उतरती हैं चढ़ती हैं। हमारे पास तो वीजों का भी मसला आता है दूसरे मुल्कों में जाने के लिए। तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उनमें वीजों के मसले नहीं होते उनके पासपोर्टों पे, वो सिर्फ टिकट लेते हैं, जहाज में बैठ के जैसे बसों में ट्रेनों में सफर करते हैं वैसे दूसरे मुल्कों में पहुंच जाते हैं, तो उनको वीजों की परेशानी नहीं होती। अब मुल्कों के आपस में मुआहदे होते हैं कि हमारे मुल्क में आना तो ये काम करके आना है, तो वहां पर ना एक जो जहाजों ना एक जो एयरलाइंस होती हैं उन्होंने ऑफर्स लगाई होती हैं
कि आप आखिरी मिनटों में आए तो जो टिकट 1 लाख की है, यानी जो टिकट 1000 की है, हम आपको 750 की दे देंगे, 600 की दे देंगे। तो सस्ती लगाई होती है बहुत ज्यादा। वो इसलिए लगाते हैं कि अगर जहाज में कोई 5-6 सीटें खाली हैं तो बजाय खाली ले जाने के, फ्यूल तो उतरे लगना है, तो क्यों ना सस्ती फ्लाइट लेके लोगों को लालच देके बिठा दिया जाए। चलो जहाँ 1000 मिलना, बस 200 में मिल जाए, 500 मिल जाए, तो फायदा ही कंपनी को। तो वो इस तरह से ऑफर्स लगाई होती हैं। तो ये होता है लास्ट मिनोटे आंगे बोटे। अब इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फॉर्म पहले, हमेशा मैं पहले फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट मिनोटे आंगे बोटे में वहां लिखा हुआ है म्यूनचन, आम्स्टरडम और हामबुर्ग। अब इसमें म्यूनचन हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि जर्मनी का शहर है, और हामबुर्ग भी हमें पता है कि ये भी जर्मनी का शहर है। लेकिन बीच में आम्स्टरडम, इसके बारे में आपको पता है कि किसका शहर है? हॉलैंड का, तो इसके साथ लिख ले हॉलैंड का शहर है, नीदरलैंड। इसके साथ लिख ले कि ये हॉलैंड का शहर है, ये जो सा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये हॉलैंड का शहर है। आगे है राइजे साइट, सफर का वक्त। राइजे साइट होता है सफर का वक्त। मैंने बताया था कि जो जूमा होती हैं, जो जूमा है, जूमा कहते हैं गर्मियों को, वो होता है जून, जुलाई और अगस्त, ये शदीद गर्मी के महीने होते हैं। और जो हेर्ब्स्ट कहते हैं खजां को, जो हेर्ब्स्ट होती है वो अक्टूबर और नवंबर, जहाँ पत्ते झड़ते हैं, वो खजां होती है। गर्मियां खत्म होने के बाद खजां होती है, और फिर सर्दियां आती हैं। विंटर जो होते हैं, विंटर के जो मेन महीने हैं वो दिसंबर और जनवरी होते हैं, दिसंबर और जनवरी है। उसके बाद फ्रूलिंग, फ्रूलिंग कहते हैं बहार को। तो जो फ्रूलिंग है, बहार जो है, और ये खजां आती। तो बहार जो होती है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह बहार आई होती है। तो ये 4 होते हैं। अच्छा, तो राइजे साइट, राइजे साइट का मतलब होगा सफर का वक्त। यहाँ लिखा हुआ है राइजे साइट। राइजे साइट का तर्जुमा लिख लें, सफर का वक्त। आप किस टाइम पर सफर करना चाहती हैं, तो सफर का वक्त, इसका तर्जुमा लिख लें। ठीक है जी। आगे आ जाता है जी आपके पास, राइजे साइट के बाद आ जाता है आपके पास, आप राइजे साइट दे रहा अक्टूबर, दिसंबर या जनवरी में आप सफर करना है। आप फार्ट्स आउट, आप फार्ट्स आउट है रवानगी का मुकाम। अब फार्ट होता है रवानगी, सफर से रवानगी। अब फार्ट्स आउट, अब फार्ट, जो अब फार्ट आउट है, तो अब फार्ट्स आउट को कहते हैं सफर की रवानगी का मुकाम। सफर की रवानगी का मुकाम यानी जिस जगह से आपने रवाना होना है, जहां से रवानगी होनी है आपकी। और अनसाल्ड या प्रजोनर, ये पहले मिला चुका हूं। और आगे आ रहा है उबानातुम, रात कहाँ बसर करनी है। पहला ऑप्शन है फियर स्टर्ने होटल। फियर स्टर्ने होटल का तर्जुमा लिख लें 4 स्टार होटल्स। होटलों में भी स्टार होते हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, जिसमें जितनी ज्यादा सहूलतें होती हैं